देखिए, आज हम पहुंचे हैं बिहार आर्ट थिएटर, जिसको कि कालिदास रंगालय हमारे पीछे है। और ये कालिदास रंगालय काफ़ी पुराना है और एक इसका अपना भी इतिहास है। और यहाँ से कई ऐसे नामचीन पहुँचे हैं फिल्मी दुनिया में और अपने अपने मुकाम हासिल किए हैं। तो आज हम यहाँ चल रहे हैं कालिदास में और देख रहे हैं आज क्या और कौन सा प्ले हो रहा है। तो चलिए अंदर। उज्ज्वला गांगुली, ऐसे तो हम बता दें आपको कि इनका परिचय हमारा देना बहुत कम पड़ेगा। तो उज्ज्वला गांगुली जी से आज मेरा क्या इस प्ले में आपका रोल है? इस प्ले में मेरा जो मेन जो प्रोटैगनिस्ट है सुप्रिया, उसकी माँ का रोल है मेरा। तो बहुत सपोर्टिव माँ है, हर कदम पे अपनी बेटी को सपोर्ट कर रही है कि वो जाके आगे बढ़े। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये आज के समाज में जहाँ लड़कियों को मतलब बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट हम लोग समाज को दे रहे हैं कि बेटी को हर चीज़ के लिए आगे प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आगे बढ़े। तो ऐसा ही कुछ मेरा कैरेक्टर है कि हम अपनी बेटी को बेटे से भी ज़्यादा मान दे रहे हैं, हर चीज़ में उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि वो वो बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है बाद में इस प्ले के दौरान कि आगे की कहानी आगे। तो कितना टफ है प्ले को, नाटक को प्ले करना? देखिए, अगर ये कहा जाए तो हम लोग क्योंकि इसी से जुड़े हुए हैं, शुरू से यही काम कर रहे हैं, तो हम लोग को बहुत टफ़ नहीं लगता है। हम लोग तो बस कैरेक्टर में घुसने की देर होती है कि हाँ ये टफ़ है, क्योंकि सारे डायलॉग्स को याद करना, उस कैरेक्टर में अपने आप को ढालना, उस एज में ले जाना बहुत टफ़। क्योंकि मेरी बेटी को दिखाया जा रहा है 17-18 साल की लड़की, तो थोड़ा सा टफ़ होता है कि आपको उस कैरेक्टर में ढलना पड़ता है। सारे चीज़ इसमें सबसे बड़ी बात है कि थिएटर में कोई रीटेक नहीं होता है। आप जो परफॉर्मेंस कीजिएगा वन टाइम ऑडियंस के सामने कीजिएगा, तो हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि इस चीज़ को दिखाएं। फिल्म और थिएटर दोनों में कौन सा ज़्यादा टफ है? ऑब्वियसली थिएटर, फिल्म में रीटेक है, थिएटर में नो रीटेक। और हम लोग को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हर रोज़ इस गर्मी में रिहर्सल्स देने पड़ते हैं, तब जाके हम लोग इस एक प्ले को खड़ा कर पाते हैं। ये 1 घंटा के लिए हम लोग को बहुत दिनों तक मेहनत करनी पड़ती है। तो ये थी सीनियर आर्टिस्ट उज्ज्वला गांगुली जी, और आगे हम देखते हैं इनका प्ले तुम्बिन। तो बने रहिए पटना नगरिया पे। नाट्य रूपांतरण किया है विवेक कुमार ने। तो आइए देखते हैं प्रस्तुत नाटक तुम्बिन। सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे चलता था जब तुम थी। रात भी वैसे ही सनमुंदे आती है, दिन वैसे ही आंखें मलता जागता है। तारे सारी रात जमाई लेते हैं। सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे चलता था जब तुम थी। हमारे जाने पर कुछ फर्क तो पड़ता जीने में। प्यास न लगती पानी की, या नाखून बढ़ना बंद हो जाते, बाल हवा में न उड़ते, या धुआं निकलता सांसों से। सब कुछ वैसे ही चलता है। बस इतना फर्क पड़ा है मेरी रातों में, नींद नहीं आती तो अब सोने के लिए एक नींद की गोली रोज निकलनी पड़ती है।
बाबा, लेकिन पहले अच्छे से सीख तो जाओ। और जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपनी बाइक पर बैठाकर ले चलूंगा, ठीक है? वाह मेरे प्यारे भैया राजा। लेकिन दीदी, जब तक मैं बड़ा हाँ, तुम्हें तो सब पता है, लेकिन मैं अपने प्यारे भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। सच तुम नहीं जाओगी? वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। हम दोनों हमारे घर में हमेशा साथ साथ रहेंगे। लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। ठीक है बाबा, प्रॉमिस। मैं अपने प्यारे भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अब बातें बनाना बंद करो, माँ घर पे देख कर चले। चलो बैठो। सुप्रिया दीदी बचाओ! फिर से वही सपना। ये सपने मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? दीदी, क्या तुम सचमुच अब वापस कभी लौट कर नहीं आओगी? कितनी यादों को तो तुम बस यूं ही छोड़कर चली गई। भला भला इस तरह कोई जाता है क्या? फिर से वही सपना, और कोशिश करो उसे भूल जाने की। क्या तुम भूल सकती हो माँ? मैं भी कोशिश कर रही हूँ। झूठ! न तुम भूल सकती हो और न मैं, बल्कि इस घर का कोई इंसान से नहीं भूल सकता। सो जाओ राहुल, रात काफी हो चुकी है। कहीं कहीं वो ना जाग जाए। सो जाओ। माँ! ठीक है बेटा, पर एक चीज का ध्यान हमेशा रखना, हमने तुम्हारी परवरिश में कभी कोई बंदिश नहीं रखी, इसलिए तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है। और फिर से वो सब मत शुरू कर देना माँ। मैं तुम्हारी बेटी हूँ और मैं वैसा कोई काम कभी नहीं कर सकती जिसे तुम्हें या मेरे प्यारे पापा को शर्मिंदा होना पड़े। मुझे मालूम है बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। चलो बहुत बातें होगी, थक गई होगी, बैठो तुम। और ये लो, कुछ खा लो। अरे वाह, थैंक यू माँ। महान कवि, द ग्रेट पोएट। ओए, तू मुझे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए काम खोज रहा है? आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर तुम उछल पड़ोगी। ये क्या बताओ? लेकिन मुझे मिल गई, और पता है इसके एनुअल एडिशन कविता विशेषांक में। कविता विशेषांक? उसके लिए तो मैंने भी अपनी कविता भेजी थी। तो क्या? दीदी, इसके एनुअल एडिशन कविता विशेषांक में तुम्हारी कविता छपी है, आधी धड़ा आधा आकाश। Oh my God, I just can't believe. तुझे पता है इस मैगजीन के लिए मैंने कितनी बार अच्छी कविता भेजी थी और आज जाके छपी है। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं होती थी। जरूर कोई ना कोई बात होगी, है कि नहीं? शाबाश बेटा, खूब तरक्की करो और ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। ये तो कुछ भी नहीं है माँ, तुम बस देखते जाओ कि तुम्हारी बेटी की कविताएं कहाँ तक पहुँचती है। वैसे माँ, इस गुरनोश के बदले मुझे क्या मिलेगा? देखो तुम्हारे इस बदमाश को, भला मैं इसे क्या दे पाऊंगी? लालची कहीं का। जरूर कोई ना कोई बात होगी, है कि नहीं?
जाओ कि तुम्हारी बेटी की कविताएं कहाँ कहाँ तक पहुँचती हैं। वैसे माँ, इस गुन्नूस के बदले मुझे क्या मिलेगा? देखो तुम्हारे इस बदमाश को, भला मैं इसे क्या दे पाऊंगी? लालची कहीं का। चलो यही सही, लेकिन जब तुम्हारी किताब बेसरल लिख में छपेगी तो मैं सारी कसम पूरी कर लूंगा। तो फिर से सुप्रिया शर्मा। क्या कर रहे भाई? और ये सारियाँ क्यों बज रही है? कोई हमें भी तो बताओ। मुबारक हो शर्मा जी, बेटी की कविता इस पत्रिका में छपी है। सुप्रिया बेटी की कविता? हाँ। देखो तो सही। ये देखो। करने जा रही हूँ। मम्मी को डर है कि आप इसकी इजाज़त मुझे नहीं देंगे, पर मुझे लगता है कि मेरे प्यारे पापा को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब आप ही बताइए पापा, अब आप ही बताइए कि मम्मी सही है या मैं? वाह, कमाल! मुझे बिना बताए डांस कंपटीशन की तैयारी चल रही है और मुझे कुछ पता भी नहीं। हद है यार। तो एक बात सुन लो, तुम इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट बिल्कुल कर सकती हो। मैंने कहा था ना मम्मी, मेरे प्यारे पापा मुझे कभी नहीं रोकेंगे। अब तो तुम जान ली ना कि मेरे प्यारे पापा को मैं तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हूँ। हाँ बाबा, मान लिया। हाँ बेटी, क्या है? मैं इसमें में जाऊं? जाना। पक्का जा? अरे जाना। आजा आजा बेटा, तू भी आजा। ये अभी जो आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं वो किस कोर्स के लिए और किस चीज़ के लिए? ये जो प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है, ये मूल रूप से पैरामेडिकल कोर्सेज में एक वर्षीय कोर्स होता है ड्रेसर। मैट्रिक करने के बाद लोग ड्रेसर कोर्स करके अपना बेरोजगारी से रोजगार की तरफ मूव कर सकते हैं, ऐसे कोर्स है ये। एक DMLT है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। अभी कोरोना काल में जो मेडिकल स्टाफ की कमी हुई देश में, इस समय में सबसे ज़्यादा कमी लैब टेक्नीशियन को हुआ, जो किसी को सैंपल लेके कोई जांच करने के लिए देना था तो उनका घोर अभाव था। ये कोर्सेज का इम्पोर्टेंस इस तरह हम बताना चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से लोगों को पता चले कि ये कोर्स का इम्पोर्टेंस भी बहुत है। यहाँ OT असिस्टेंट है, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, ऐसे ऐसे पैरामेडिकल के कोर्स है। नर्सिंग में ANM का कोर्स होता है जो 2 साल का कोर्स होता है। फार्मेसी में 2 साल का कोर्स D फार्मा है। मैनेजमेंट में BBA का कोर्स हमारे यहाँ, PCA का कोर्स हमारे यहाँ, मास कम्युनिकेशन का कोर्स है। ये सभी ब्रांच के लिए हमारे यहाँ ये प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है। इसमें नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का 2-3 और मकसद भी था। इसमें उद्देश्य था प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का कि बिहार में इस तरह का प्रावधान अभी तक इतने बड़े पैमाने पर नहीं किया गया था कि बाहर के लोगों को या बिहार के लोगों को पता चले कि यहाँ भी इस तरह का प्रशिक्षण का कोर्स होता है। किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों में नीले आंसू चलते हैं। हवा की सांस क्यों सहमी हुई है, मेरी वाकिफ थी जब आती थी कमरे में, मेरे सीने में भर जाती थी जैसे बादुआ भरते हैं कश्ती के। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर। ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे। बिलखती रहती है बैठी हुई अब
बंद रोशनदानों के पीछे। दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं। न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है। न दिन होता है न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। रेत रेत में लिपटी धरा की प्यास। ओ मेघ ना तरसाओ हमको, जाओ ना यूं मर घुमर कर। अब तो पूरी कर दो आस, अब तो पूरी कर दो आस। कहाँ धरती उदास है, कहाँ प्यासी है, तुम क्या कुछ लिखती रहती हो, मेरे को सच में कुछ समझ में नहीं आता। कविताओं को सिर्फ सुनकर थोड़े ना समझा जा सकता है बुद्धूरा। कविताओं को कानों से सुनकर, दिमाग से समझकर और हृदय से लगाकर महसूस किया जाता है। लेकिन वो तुमसे नहीं होगा। बड़ी आई कवित्री, इन कविताओं को लेकर कवित्री बड़ी फिरती हो। इन्हें लिखने का आइडिया तुम्हारे पास आता कहाँ से? कविताओं के छंद तो हमारे सामने ही बिखरे पड़े हैं राव। मैं तो बस उन्हें समेट कर एक कागज पर बिखेर देती हूँ। देख लेना, जब मेरी कविताएं बहुत अच्छी जगह पे यानी किताबों में और मैगजीन में छप के निकलेंगी ना, तब कितना प्राउड फील करोगे कि तुम भाई हो मेरे। मैंने कितना मजाक उड़ाया था तुम्हारी कविताओं का, लेकिन आज मैं उन कविताओं को पढ़ना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। लेकिन कैसे? हाँ, एक डायरी में तुम अपनी कविताओं को लिखती थी। मुझे वो डायरी ढूंढनी होगी। वो डायरी मुझे ढूंढनी होगी। वो डायरी क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं पापा, वो इस वक्त इस कमरे में और इतनी बेसब्री। पूछ रहा हूँ कि क्या ढूंढ रहे हो तो बोलते हो कुछ नहीं पापा। दरअसल मैं जानते हो ये कमरा हम क्यों बंद रखते हैं? पता तो फिर क्यों खोला इस कमरे को? आज बस रहा नहीं गया ऐसे दीदी के मर चुकी है वो हमारे लिए और हम उसके लिए, फिर बार बार उसका जिक्र क्यों करते हो तुम? क्या हुआ? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? और ये कमरा किसने खोला? और कौन खोलेगा? पूछो इससे। न जाने किस चीज की तलाश आज इसे इस कमरे में ले आई। नहीं करती, हम बस उसे भूलने का नाटक करते हैं, बस नाटक। आपने कभी माँ को तकिए में सर छुपाकर रोते हुए नहीं देखा, बाथरूम में पानी की धार में से आती हुई उनकी सिसकियों की आवाज नहीं सुनी। आपने माँ की लाल और सूजी आंखों को नहीं देखा। मैंने देखा है। मैंने सिर्फ आपके डर से हम उसे भूलने का नाटक करते हैं, सिर्फ नाटक। कम से कम मुझसे तो ये नाटक नहीं होगा मुझसे ये नाटक नहीं होगा मुझसे। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं पर्दे के पीछे की दुनिया और रूबरू करा रहे हैं इस नाटक के कलाकारों से। तो अब हम कालिदास रंगालय में जो प्ले हो रहा है तुम्बिन, उसके लीड कैरेक्टर हैं, उनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। उनका नाम है यूरेका। बहुत अच्छा रोल है, इसमें बहुत कुछ है। आप कविता भी का पाठ भी करते हैं, आप डांस भी करते हैं। मतलब जो ये रोल है वह है सुप्रिया शर्मा का, और वो बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है। वो डांस भी करती है, कविता भी लिखती है और अपने मेडिकल की तैयारी भी कर रही है, तो पढ़ने में बहुत अच्छी है। तो ये इतना अच्छा कैरेक्टर है, मैं कैसे नहीं एक्सेप्ट करती हैं। और मैं ग्रो कर रही हूँ जितना कर सकती हूँ। जैसे मेरी अपनी संस्था मैंने खोली, अब नाटक की संस्था चित्राभिनय, तो उसमें भी अब डायरेक्शन कर रही हूँ। कितना टफ है ये?
टफ़ तो बहुत है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक्सप्रेशन के साथ नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग को लाइट देखना होता है, म्यूज़िक देखना होता है, अगर कहीं पे रुक गया तो भी हमें मैनेज करना होता है, क्योंकि हम स्टेज पर खड़े हैं। तो टफ़ तो बहुत है, लेकिन जो जिसको अच्छा लगता है, जो सीखना चाहता है, वो इसमें आगे बढ़ता चला जाता है। और इस कड़ी में हम आपको एक और आर्टिस्ट से मिलाने जा रहे हैं जो सीनियर भी हैं, अनुपम सिन्हा जी। मेरा रोल जो है वो इस कथा में लड़के के पिता का है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जो समाज के नियम बने हुए हैं उनसे बंधा हुआ है, एक अलग तरह की रूढ़िवादिता अपने दिमाग में रखता है और वो प्रेम से ऊपर जो है समाज के बंधन को मानता है। तो इसी प्रकार का कुछ रोल है मेरा। ये कितना टफ है फिल्म और नाटक कर दोनों में, कौन सा ज़्यादा टफ है? देखिए, मेरा पहला जो अभिनय का काम था वो फिल्म में ही था सीधे, तो वो आसान होता है क्योंकि उसमें आपको पता होता है कि आपको सिर्फ इतनी दूर तक जो है कैमरा आपको टच कर रहा है और आपको सिर्फ ये डायलॉग बोलने हैं। यहाँ क्या होता है कि आपका एक इंटरेक्शन न सिर्फ के सह कलाकार के साथ होता है बल्कि जनता के साथ होता है। पूरा ऊपर से लेकर के नक्श से शिक तक आपको जो है जनता देखती है और आपकी कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज, आपका कंप्लीट जो खड़े होने का तरीका है, चलने का तरीका है, वो सभी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। तो कठिन है थोड़ा, और यहाँ सेकंड टेक नहीं होता जैसा कि सब कोई बोलते हैं हमेशा, ये भी एक बड़े कष्ट की बात होती है। कितना दिन लग जाता है एक प्ले को करने में? तैयारियां कितनी दिन करनी पड़ती है? देखिए, तैयारियां हमारे लिए कलाकारों के लिए तो छोटी ही होती है, बहुत ज़्यादा हो गया तो महीने भर की प्रैक्टिस होती है। छोटा प्ले रहा जिसमें कि थोड़े कम डायलॉग हैं आपको तो 15 रोज़ तक की प्रैक्टिस होती है। लेकिन नाटक अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है मंचन का जो कि पूरा उसका समय होता है वो बहुत बड़ा होता है। लेखनी से लेकर के फिर पटकथा तैयार होती है, डायरेक्टर उसके बारे में फिर सोचता है, कैसे सेट बनेगा वो सोचा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप देखिए तो एक नाटक करीब 3 महीने का समय लेता है और जनता चूँकि उस मात्रा में आती नहीं है, उस तरह से जो है हमें जनता की सराहना भी नहीं मिलती है जो फिल्मों को मिल जाती है, इसलिए थोड़ा सा कष्टदायक होता है, मन में ख़राब लगता है।